हेलो एवरीबॉडी। सो गाइस, जीरो टू एडवांस्ड इंग्लिश सीरीज ये है क्लास 7 गाइस। क्लास नंबर 7 देखिए गाइस, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो दे दीज दोज है। वो डिटेल में देखेंगे कि क्या डिफरेंस क्या है। सबसे पहले देखिए गाइस, जब आप इट की बात करते हैं, अगर हम इट की बात करते हैं तो इट को क्या माना जाता है? ये एक प्रोनाउन है, ठीक है, और ये सिंगुलर के लिए आता है। इसका इस्तेमाल हम सिंगुलर के लिए करते हैं। और आप इट का इस्तेमाल किस किस चीज़ को डिनोट करेंगे? आप किसी भी नॉन लिविंग को कह सकते हैं इट, यही होता है। अब तक आपने देखा, हो सकता है आप किसी एनिमल को इट कह दें, एनिमल को इट कह दें, आप जो भी आपका कोई थिंग है, कोई चीज़ है, वस्तु, उसको इट कह दें, लेकिन रहेगा सिंगुलर। यानी कि अगर मेरा एक मोबाइल है तो मैंने बोला कि माई मोबाइल इज एक्सपेंसिव, तो मैं बात कर रहा हूं अपने मोबाइल की, ठीक है। अब ये जो मोबाइल है ये तो अकेला है ना, ये तो सिंगुलर है। तो अब मैं इस नाउन को बार बार नहीं यूज कर सकता हूं। बार बार मैं मोबाइल मोबाइल नहीं बोल सकता, मतलब कि एक नाउन को हम रिपीट नहीं कर सकते। तो इसके रिपीटेशन को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे? हम इसे एक प्रोनाउन देंगे। तो मोबाइल एक थिंग कैटेगरी में आता है और ऊपर से सिंगुलर है, तो इसका प्रोनाउन क्या होगा? इट होगा। यानी कि अब जब भी मैं इट बोलूंगा तो लोगों को क्या पता चलेगा कि अच्छा ये मोबाइल की बात कर रहा है। क्यों भाई? क्योंकि पहले मैं मोबाइल के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं। तो अब एक बार मोबाइल बोला और बार बार मैं इट बोलूंगा तो इट मतलब मोबाइल, इट मतलब मोबाइल, लोग ऐसे समझेंगे। यही होता है ना नाउन और प्रोनाउन का जो रिलेशन। तो अगर मैं कहता हूं कि भाई ये बहुत ही अट्रैक्टिव है, सो इट इज सो अट्रैक्टिव, मैंने बोला अट्रैक्टिव, तो यहां इट का मतलब मोबाइल है। लेकिन अगर मेरे पास मोबाइल जो है वो दो है या दो से ज्यादा है तो मैं क्या करूंगा? नाउन में तो मैं उन्हें प्लूरल में ऐसे बात करूं कि माई मोबाइल्स आर एक्सपेंसिव। यानी कि अगर यहां पर आप हैं, यहां पर आप हैं और आपके पास दो मोबाइल फोन्स हैं, ये दो मोबाइल फोन्स हैं, तो आप इन्हें जब नाउन की तरह यूज करेंगे तो आप इन्हें मोबाइल्स कहेंगे, क्योंकि आपके पास दो है। आपने बोला मोबाइल्स, मोबाइल्स, ठीक है। लेकिन अब जब आप इसको एक प्रोनाउन देंगे, बार बार मोबाइल्स तो नहीं कह सकते, तो आप जब इसे प्रोनाउन देंगे तो प्रोनाउन क्या होगा? जब ये इकलौता होता था, जब ये सिर्फ मोबाइल होता था, तो हम इसे इट कहते थे। यहां भी सिंगल है तो सिंगल को इट कह रहे, जब जब एक एक है इट कह रहे। लेकिन अगर ये दो हो जाए, हम मोबाइल्स कह रहे हैं, तो क्या हम इसे इट बोले, क्या बोले? तो मन में सवाल आता है क्या कह सकते हैं। तो देखिए, तो प्लूरल, प्लूरल अगर कोई नाउन है, प्लूरल नाउन है, और अगर वो हमारा नॉन लिविंग है, याद रखिएगा, या वो हमारा ह्यूमन बीइंग हो, या हमारा वो एनिमल्स हो, थिंग्स हो, वो कुछ भी हो, प्लूरल है, जिसे हम कहते हैं थर्ड पर्सन प्लूरल। प्लूरल का मतलब है हम किसकी बात कर रहे हैं? थर्ड पर्सन प्लूरल। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि ये एनिमल है कि इंसान है, आपको सिर्फ इसको क्या कहना है? दे कहना है। सोचिए, मतलब दे एक कमाल का प्रोनाउन है। ये जो दे है ना, इसको आप हल्के मत लीजिए। दे एक ऐसा प्रोनाउन है जिससे जिससे जेंडर का पता नहीं चलता है, जेंडर का पता नहीं चलता है। कोई भी जेंडर हो सकता है, कोई भी जेंडर हो सकता है। ये फर्स्ट पॉइंट याद रखिएगा कि जिससे जेंडर का पता नहीं चलता है, ये पहला पॉइंट। कोई भी जेंडर हो सकता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि दे आर एजुकेटेड, सिर्फ मैं इतना बोलता हूं दे आर एजुकेटेड, आपको कहीं से पता चल रहा है कि मैं लड़कियों की बात कर रहा हूं कि लड़कों की बात कर रहा हूं? दिल पे हाथ रखकर बताइए, पता चल रहा है? इम्पॉसिबल। कैसे पता चलेगा भाई? दे किसी भी जेंडर को नहीं दिखाता, याद रखिए। यानी कि हर जेंडर के लिए होता है। इससे ये पता चलता है कि दे हर जेंडर के लिए यूज होता है। बस एक बंदा नहीं होना चाहिए, नाउन प्लूरल में होना चाहिए, बात खत्म। नाउन
प्लूरल में होना चाहिए, प्लूरल में होना चाहिए। अलग अलग जेंडर भी अगर एक साथ इकट्ठे हो जाएं तब भी आप उन्हें दे बोलिए। जैसे कि एक फीमेल आ जाए, एक फीमेल एक मेल आ जाए, एक नॉन लिविंग आ जाए, कुछ भी हो, etc, सबको मिला दिया, सबको मिला दिया, तब क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो मान लीजिए कि यहां पर ये आप है। अब आपने देखा कि एक लड़की है, यहां पर एक लड़का है। तो आप कुछ कह रहे हैं, आप फर्स्ट पर्सन हैं, आप फर्स्ट पर्सन। हो सकता है कि आपको, आपकी बात कोई सुन रहा हो, वो सेकंड पर्सन है, लेकिन आप बात कर रहे हैं इनके बारे में, राइट? तो ये सारे के सारे क्या हो गए? थर्ड पर्सन हो गए। ये थर्ड पर्सन है। अगर आप सिर्फ लड़की की बात करो तो आप लड़की को एक प्रोनाउन क्या देते हो? शी देते हो, यानी कि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अगर आप सिर्फ लड़के के बारे में बात करो, एक ही लड़का है, और आप लड़के को कहते हो ही, तो ये तो सिंगुलर है, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया। तो इन, अगर जब तक वो सिंगुलर है उनके लिए अलग अलग प्रोनाउन है। लड़की है तो शी है, लड़का है तो ही है, और अगर यहाँ पर एक मोबाइल फोन है तो आप इसको इट कहते हो, ये भी तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अलग अलग है तो अलग अलग प्रोनाउन है, जेंडर के अकॉर्डिंग प्रोनाउन है कि नहीं? अगर ये जेंडर इसका फीमेल वाला है तो शी है, जेंडर अगर मेल वाला है तो ही है, जेंडर अगर न्यूटर है, पता ही नहीं चल रहा है जी, या तो नॉन लिविंग है या जानवर वगैरह है, तो आप इट कहते हो। लेकिन जब इन तीनों को मिला दोगे, अब लड़का लड़की समान सब मिल गया, तब कोई जेंडर नहीं। इन तीनों के ग्रुप को, जब ये प्लूरल हो गए, अब प्लूरल में आप इन्हें क्या कहेंगे? आप इन्हें दे कहेंगे। बात खत्म। आप इन्हें दे कहेंगे। इन द पॉइंट। लोगों के दिमाग में जो गलत फहमी बैठी है ना, वो गलत फहमी को मैं दूर कर रहा हूँ। उनके पता नहीं, उनके टीचर ने बता दिया, किसने बता दिया, उनको लगता है दे का मतलब इंसान होगा तो दे कहेंगे। उनके दिमाग में एक ये प्रॉब्लम है। तो ये मिथ तो चला गया ना कि दे बराबर, अगर आप सिर्फ ह्यूमन बीइंग समझते हो तो आप गलत जा रहे हो। जी नहीं, दे बराबर ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, मतलब दे बराबर ओनली ह्यूमन बीइंग नहीं होगा। अगर आप इसको सिर्फ ओनली ह्यूमन बीइंग समझ रहे हो तो गलत है। दे का मतलब ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, दे का मतलब एनिमल्स भी हो सकते हैं। पहले ये गलतफहमी एकदम दूर कर लीजिए आज। दे का मतलब थिंग्स भी हो सकते हैं, भी हो सकते हैं, और दे का मतलब सबको मिलाकर भी हो सकता है। सबको मिला दो, सारे जेंडर को मिला दो भाई, मिलाकर भी हो सकता है। तो दे से बिल्कुल पता नहीं चलेगा मेल फीमेल। पहली गलतफहमी दूर हो गई। दूसरी गलतफहमी क्या है लोगों को? उनको लगता है कि अगर हम दे बोलेंगे ना, तो दे का मतलब ऐसा लगता है कि दूर की बात हो रही है, फार की बात हो रही है, दे, वो, वे, ऐसा लगता है। तो ये भी गलत है। दे नियर हो या फार हो, दे नियर हो या फार हो, सबके लिए यूज होता है। कोई लेना देना नहीं है दे का कि नजदीक है कि दूर है। कहने का मतलब ये है कि आप यहां पर खड़े हैं, और आप यहां पर खड़े हैं, और ठीक आपके नजदीक के एरिया में, आपका नियर का एरिया है, आपके नियर के एरिया में मान लो कि दो लड़कियां हैं, दो लड़कियां रहती हैं। जब तक वो सिंगल लड़की थी वो शी थी, हर लड़की सिंगल में शी है। लेकिन जब आप अपनी नज़रों से इन दोनों को मिला करके बोलोगे तो आप इन्हें शी तो कह ही नहीं पाओगे ना, फिर आप इन्हें क्या कहोगे? आप इन्हें दे कहोगे। तो आपके नज़दीक में है तब भी ये दे है, तब भी आप इनके बारे में बात करोगे ना कि यार दे आर टैलेंटेड। तो इस दे आर टैलेंटेड का मतलब गलती से भी ये नहीं हुआ कि बहुत दूर खड़े हैं तो टैलेंटेड है, जी नहीं। और यही लड़कियां अगर दूर भी खड़ी हो जाए, यहां तो ये आपके नियर है, ये नियर है तब भी ये दे है,
अगर ये फार हो जाए ना, यहाँ पर दो लड़कियां हैं और ये दूर खड़ी हैं, तो जब तक वो सिंगल सिंगल है आप उन्हें शी कहोगे। जैसे शी को नज़दीक और दूर से लेना देना नहीं है। नज़दीक है तब भी शी इज़ माई वाइफ, दूर है तब भी शी इज़ माई वाइफ, दूसरे कंट्री में रहती है तब भी शी इज़ माई वाइफ। लेकिन जब इनको मिला दोगे तब तो दे हो गया ना। अब ये दे हो गया, तब भी आप इनको नज़दीक दूर नहीं देखोगे। ये दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, एक से ज़्यादा उनको दे ही कहा जाएगा। इनका पर्सनल प्रोनाउन है जो चिपक गया इनके साथ, समझ रहे हो। तो अगर ये लड़कियां दूर भी खड़ी हैं तब भी दे है, नज़दीक खड़ी हैं तब भी दे है, ये दूसरे देश में है तब भी दे है। गेटिंग माई पॉइंट, याद रखिएगा। तो कोई नज़दीक और दूर से लेना देना नहीं है। क्लियर। चलिए, अगर मैं कहता हूं दे आर टैलेंटेड, तो इसका मतलब है कि हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं, हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो हमारे नियर भी हो सकते हैं और हमसे दूर भी हो सकते हैं, डज नॉट मैटर। ये गलतफहमी भी दूर हो गई। ठीक है, तो एक गलतफहमी दूर हो गई कि इंसान नहीं, वो आलू प्याज सबके लिए भी दे लग सकता है। दूसरा, वो नज़दीक और दूर नहीं सबके लिए दे लग सकता है। अब आता है कि आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन बार बार आएगा कि भाई अगर मैं ये दे कह रहा हूं तो फिर ये दोस्त क्या है। ये दिमाग में ना बार बार अटकेगा, बार बार ऐसा आएगा कि यार समझ में नहीं आ रहा, दे आर फ्रेंड्स बोलूं कि दोज आर फ्रेंड्स बोलूं। अब यहां पर समझिए, अब दोज को फर्क पड़ता है कि दूर है कि नजदीक है। अब दोस्त का मतलब क्या होता है देख लीजिए। पहले तो दोस्त का नाम क्या है। दोस्त दो काम करता है। पहला, इसको कहा जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। पहला इसका नाम देखो, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में क्या है कि प्लूरल नाउन को पॉइंट आउट करता है, तो प्लूरल होना चाहिए। अगला क्या है भाई, फार के नाउन्स को पॉइंट आउट करता है। ये हो गया। अच्छा, इसका भी मेल फीमेल से लेना देना नहीं है। इसका भी जेंडर से लेना देना नहीं है। इंसान के लिए भी आ सकता है, हैवान के लिए भी आ सकता है, चीज़ों के लिए भी आ सकता है। इतने पॉइंट्स हैं। तो हमने क्या देखा कि अगर यहां पर एक लड़की है, ओके, ये लड़की है। अब इस लड़की को, यहां कुछ लड़के हैं, उसके बारे में बात करनी है। तो अभी तो हमने कहा था कि भाई दूर हो नज़दीक हो, हम एक से ज़्यादा लोगों को दे कहते हैं। मैं अभी भी अपनी बात पे अड़ी हूँ, दे कहते हैं। तो फिर दोस्त क्या है। तो अगर ये लड़की अपने किसी सहेली का ध्यान उन लड़कों की तरफ आकर्षित करेगी, सिर्फ ध्यान आकर्षित करना है, बताना है कि वो जो लड़के हैं ना, इशारा करके वो जो लड़के हैं ना, तो ऐसी जगहों पर दे नहीं कहना चाहिए। क्योंकि जब आप दे कहेंगे तो दे से तो पता ही नहीं चलेगा कि नज़दीक है कि दूर है। आप कहेंगे या दे आर मैड, हो सकता है कि आपकी दोस्त नज़दीक में ही देख ले। कौन सा दे भाई, इसका तो दूर और नज़दीक से लेना देना नहीं, तो सबके लिए है। और प्लस दे का नियम है कि भाई सबसे पहले आप नाउन दिखाओ और तब उसको प्रोनाउन दो। पहले बता तो दो, अब पहले ये बता तो दो। अगर मैं अचानक कहता हूं शी, दुनिया में तो बहुत सारी शी है। मेरे नज़दीक में भी शी है, मेरे दूर भी शी है, किसी और कंट्री में भी जो लड़की वो भी शी है। मैं अचानक कह दूं कि ओ शी इज ब्यूटीफुल, कौन सी शी। पहले मुझे बता तो दो किस लड़की के बारे में बात हो रही, फिर उसको शी कहते रहना। पहले नाउन दिखाओ तब उसका पर्सनल प्रोनाउन दिखाओ। तो दे क्या है, एक पर्सनल प्रोनाउन है। इसको अचानक पहले ही दफा एकदम मुंह से दे नहीं निकाल सकते। पहले आप उसका नाउन दीजिए, पहले बताइए कि राम, सोनू, मोनू, ऐसे दिखाइए पहले नाउन, और तब कहिए दे। गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन जो दोज है ना, ये दोज आप पहली दफा जब किसी का ध्यान, किसी की आंखें दूर खड़े दो या दो से ज्यादा लोगों पर, चीजों पर, सामानों पर जब आकर्षित करेंगे तो दे नहीं कह सकते बॉस, आपको दोस्त कहना पड़ेगा। समझिए बात को। अब देखिए, यहां पे ये तीन लड़के हैं और ये लड़की जब कह रही कि देख 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 वो जो लड़के हैं ना पागल है यार, तो ये दे बॉय नहीं कहेगी,
ये सीधा बोलेगी दोज। जैसे दोज बोलेगी इसकी सहेली नजदीक अब नहीं देखेगी, सीधा दूर देखेगी, कहेगी दोस्त दोस्त, एकदम नजर वहां चली जाएगी। यही तो दोस्त का जादू है बॉस, यही तो, इसीलिए तो बना था दोस्त, कि आपको एकदम वहां तुरंत आपके ध्यान को वहां पर खींच लिया जाएगा। दैट इज दोस्त। अब दे नहीं कह सकते। गेटिंग माय पॉइंट। अब देखिए, तो पहली दफा में आपने ध्यान खींचा क्या कहकर, दोज बॉयज आर नॉटी। मैं आपसे दिखाता हूं। तो जैसे हमने बोला, एक मिनट दीजिएगा, जैसे हमने बोला कि दोज बॉयज आर, एक मिनट, बॉयज आर नॉटी, वो लड़के शरारती हैं। अब हमने बॉयज भी कह दिया, हमने दोज से इशारा भी कर दिया। अब उन्हीं लड़कों के बारे में जब मैं बार बार कुछ कहूंगा तो अब मुझे बार बार दोज 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 नहीं कहना है। अब मैं उनको एक पर्सनल प्रोनाउन चिपका दूंगा। वो पर्सनल प्रोनाउन एक से अगर ज्यादा कोई भी हो, चाहे इंसान हो, हैवान हो, जानवर हो, उसके लिए तो बहुत दे है ये पर्सनल। अब उनको एक ठप्पा मारा जाएगा, ये ले भाई, बहुत हो गया दोज 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 से मैंने सबका ध्यान तेरी तरफ खींच लिया, अब तो भैया तेरे पे ठप्पा लगेगा। वो ठप्पा है दे, क्योंकि तू अकेला होता, मर्द होता तो ही, तू अकेली होती, लड़की होती तो शी, लेकिन अब तो तू अकेला नहीं, तू दुकेला है, तिकेला है, चौकेला है, ये ले दे। गेटिंग द पॉइंट। ये है जादू दे का, ये है जादू पर्सनल प्रोनाउन का। दिस इज पर्सनल प्रोनाउन। अपना पर्सनल बॉस ठप्पा लगता है कि कौन फर्स्ट पर्सन, कौन सेकंड पर्सन, कौन थर्ड पर्सन, हर पर्सन के लिए प्रोनाउन बना है। गेटिंग द पॉइंट। आइए अब दे का मजा लीजिए। तो पहले इशारा दोज बॉयज आर नॉट, अब दे बोले ना, वे प्लेयर्स हैं बॉस, दे आर प्लेयर्स, दे आर प्लेयर्स। वो टैलेंटेड है बॉस, दे आर टैलेंटेड। ठीक है, क्लियर है। अब दिमाग में आता है कि पहले था कि दोज हम सिर्फ सामान के लिए यूज करेंगे, जी नहीं, दोस्त तो किसी के लिए भी यूज कर सकते, दोज बॉयज, दोज गर्ल्स। उसी तरीके से अगर वहां पर कुछ आलू है, मैंने बोला यू नो समथिंग दोज पोटैटोज, जैसे मैं कहूंगा दोज, दोज सुनते इंसान दूर देखेगा, और जैसे मैंने कहा पोटैटोज, तो वो दूर में किसको ढूंढ रहा होगा, पोटैटोज को ढूंढेगा। भाई दूर तो दिखा दिया क्या, तो पोटैटोज। इसलिए इसका नाम रखा गया है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्यों कहा जाता है इसको, बहुत सारी किताबों में आजकल इसको डिटर्मिनर कहा जाता है, क्योंकि इसके बगल में नाउन लगता है। ये नाउन है ना, ये नाउन है, और नाउन से पहले यहां पर ये जो शब्द है इसको एडजेक्टिव कहा गया है, या आजकल इसको डिटर्मिनर कहा गया है। तो दोज पोटैटोज, दोज आपका ध्यान खींचेगा दूर, और पोटैटोज में दूर में आप किसको ढूंढोगे, गर्ल्स बॉयज पोटैटोज, तो पोटैटोज को ढूंढोगे ना। अगर बोलो दोज गर्ल्स, तुरंत दिमाग दूर गया, गर्ल्स पे नजर पड़ी, दोज पोटैटोज दूर गया, पोटैटोज पे नजर पड़ी। ठीक है, तो ये किसी भी चीज के लिए यूज हो सकता है। अब एक और ब्रेन वॉश कर दो। तो मैंने कहा कि दोज पोटैटोज आर बिग, तो आप समझ गए कि अच्छा दूर में कुछ आलू है, बड़े बड़े हैं। अब मैं इन पोटैटोज को क्या बार बार दोज 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 बोलूं, नहीं, अब मैं इन्हें दे कह सकता हूं। मैंने अभी कहा था कि दे इंसान के लिए भी आ सकता है, किसी के लिए भी आ सकता है, यानी कि दे और दोज है वो किसी के लिए भी आ सकता है। तो अब मैं इन पोटैटोज को भी एक पर्सनल प्रोनाउन दूंगा। तो अब मैं इन पोटैटोज को इट क्यों नहीं कह रहा हूं, इट मैं एक पोटैटो को कहूंगा ना, ये तो ज्यादा पोटैटोज हैं, तो ज्यादा पोटैटो के लिए क्या मैं इट्स कह दूं, नहीं, इनके लिए भी एक ही प्रोनाउन बना है पर्सनल, वो है दे। अब दे चिपकाओ। अब बोलो कि यार महंगे हैं, वो महंगे हैं, दे आर एक्सपेंसिव। तो दे आर एक्सपेंसिव मैं उन आलुओं को कह रहा हूं। तो दोज से हम पहले नजर ध्यान खींचे, उसके बाद उसको पर्सनल प्रोनाउन चिपकाओ ना, बोल देते रहो। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हुए, ये भी क्लियर हो गया। अब है कि कोई बोलेगा कि क्या मैं बार बार दोज पोटैटोज बोलूं, क्या मैं ऐसे नहीं कह सकता कि दोज आर एक्सपेंसिव, क्या ऐसा कहना उचित नहीं होगा, एक्सपेंसिव उचित होगा। अगर आपने पोटैटोज नहीं लगाया, आपने सिर्फ कहा दोज आर एक्सपेंसिव, तो ये जो दोज है ना, अब ये कोई डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव अब नहीं माना जाएगा। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसी का नाम हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन दोस्त आप बोलोगे, एक दो दफा आप ऐसे कह सकते हो, लेकिन आपको अचानक, जैसे अभी मैं और आप बात कर रहे हैं, मैंने अचानक आपसे कहा कि दोज आर एक्सपेंसिव, मान लो मैंने आपसे कहा दोज आर एक्सपेंसिव। जैसे आप दोज सुनोगे,
आपकी जो नजर है वो दूर तो जाएगी जाएगी, ये तो तय है। यानी कि जैसे अगर यहां पर आप हैं और मैंने आपसे कहा गाइस दोज आर एक्सपेंसिव, तो आपकी नजर दूर तो चली गई, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि मैं आलू की बात कर रहा हूं? हो सकता है वहां पर आलू भी हो दूर में, हो सकता है वहां पर प्याज भी हो सकता है वहां पर टमाटर भी हो सकता है वहां खिलौने भी हो। आप कैसे समझोगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं? समझ पाओगे क्या? बोलो बोलो, समझ पाओगे क्या? नहीं समझ पाओगे ना। इसलिए दोज को अकेला शुरू में फर्स्ट टाइम में यूज नहीं करते, फर्स्ट टाइम में यूज नहीं करते, पहले बताते हैं दोज पोटैटोज, दोज पहले बता दो, तब एक बार आप दोज कह सकते हो, फिर अकेला भी यूज कर सकते हो, लेकिन बार बार इसको भी यूज नहीं कर सकते हो। क्योंकि जब जब आप दोज बोलोगे ना, तो दोज का मतलब आप बस ध्यान दूर 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 कर रहे हो, बार बार वो ऐसे ऐसे दूर दूर दिखेगा, लेकिन इसका पर्सनल प्रोनाउन तो दे ही रहेगा ना। आपको 1000 बार अगर उस आलू के बारे में बात कर रहा है, तो 1000 बार दोज 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 थोड़ी बोलोगे यार। दोज का मतलब दूर 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 दूर, लेकिन अब आप खाली आलू आलू कहना चाहते हो, पोटैटोज, और वो दूर नजदीक नहीं, सिर्फ उन पोटैटोज के बारे में बात करोगे, तो पोटैटोज को एक प्रोनाउन दोगे ना भाई, उसको एक पर्सनल ठप्पा लगाओगे ना, वो पर्सनल ठप्पा दे है। अब हिंदी में दोज मतलब भी वो है, दे मतलब भी वो है, क्या करोगे भाई? दोज, अगर आप दोज के साथ पोटैटोज लगाओगे, ध्यान खींचोगे आलू की तरफ। दोज को अकेला बोलोगे तो अकेला शुरू में बोल ही नहीं सकते, पहले आप चाहो तो पहले दोज पोटैटोज बोल लो, उसके बाद एक बार फिर से दोज कह लो, लेकिन बार बार अगर बोलोगे तो बार बार ना तो दोज पोटैटोज बोलना है ना दोज बोलना, अब भैया दे बोलो बस। ये बिल्कुल लॉजिक समझ गया ना, इससे ज्यादा नहीं ना, लेक्चर बहुत है। चलिए ये हो गया, एक और गलतफहमी आपकी दूर कर दें। अब गलतफहमी है दीज की, कि फिर दीज क्या है भाई? तो दीज का भी दो काम है। दीज का जो नाम है, दीज का नाम क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव का काम करेगा, और दूसरा एक और इसका नाम है, क्या नाम है इसका? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन है तो फिर ये प्रोनाउन का काम करेगा, और इसमें स्पेशल है कि सिर्फ नजदीक, एक मिनट दीजिएगा, ये कॉल आ रहा है मुझे, जस्ट मिनट। यस गाइस, और ये नियर के लिए होता है, यहां पर नियर के नाउन्स के लिए यूज होता है, और ऊपर से याद रखना है कि प्लूरल होने चाहिए, प्लूरल नाउन्स होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ आपके नज़दीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आप यहाँ पर हो, आप यहाँ पर हो और बिल्कुल आपके नियर के एरिया में, याद रखिएगा नियर, दूर नहीं, नियर के एरिया में कुछ बुक्स हैं। अब अगर ये आपके पास एक किताब है, एक बुक है, तो जब आप इस एक बुक को इशारा जब करते हो, किसी का ध्यान खींचते हो, तो आप इसको दिस बुक कहते हो, कहते हो ना, दिस बुक कहते हो। दिस बोलते लोगों का ध्यान खींचता है, मैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूं। लेकिन इसको जब एक पर्सनल प्रोनाउन देते हो, जब प्रोनाउन एक इसको चिपका देते हो, वो प्रोनाउन इट होता है, ये भी मानते हो, वो प्रोनाउन इट होता है, जो इसका पर्सनल प्रोनाउन है। गेटिंग माई पॉइंट? याद रखिएगा, जैसे आपकी किताबें दो हो जाती हैं, आपकी किताबें दो हो गई, तीन हो गई, चार हो गई, अब जब आप किसी का ध्यान खींचते हो, आप किसी को कहते हो देख 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 ये वाली किताब है, देख देख देख, तो फिर आप दिस तो नहीं कह सकते, अब इसी को आप क्या बोलोगे? दीज बोलोगे। जैसे आप यहां पर बोलोगे दीज, और दीज के बगल में बुक्स भी कह रहे हो, ताकि वो जब दीज का मतलब वो ऐसे देखेगा, और बुक्स नहीं बोलोगे तो फिर दीज में ऐसे ढूंढता रह जाएगा, किसकी बात कर रहे हो भाई? बताओ तो सही कि दीज क्या, दीज बुक्स, दीज पेन्स, है ना। तो आप बुक्स बोलोगे तो वो आपके नजदीक में ही किताबों पर नजर डालेगा। गेटिंग माई पॉइंट? ये दीज बुक्स है, लेकिन जब इसको आप बार बार दीज बुक्स तो नहीं कह सकते, इसको एक पर्सनल प्रोनाउन दोगे। अब क्या करोगे? जब वो इकलौता था तो उसका पर्सनल इट था, अब नजदीक में है, दीज कह रहे हो, इसका पर्सनल क्या दोगे? उसी को देखिए आराम से। तो हमने कहा कि भाई दीज बुक्स आर एक्सपेंसिव। अंग्रेजों को नहीं पता कि आप यहां पर दीज मतलब ये कहते हो, दोज मतलब वो कहते हो, कुछ नहीं जी। जैसे आपने कहा दीज, अंग्रेज इधर देखेगा नजदीक में आपके, कहानी खत्म, नजदीक देखेगा, बुक्स कह रहे हो, किताबों पे नजर मारेगा। आपने कहा दिस बुक्स आर एक्सपेंसिव, ओके। अब हम इसका एक ठप्पा वाला प्रोनाउन कौन सा देंगे? पर्सनल प्रोनाउन कौन सा देंगे? तो पर्सनल प्रोनाउन आपको यकीन नहीं होगा, आप दे कहोगे।
आप क्या बोलोगे, यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किताबों की तरफ इशारा कर रहे हो कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपका दिल नहीं मानेगा। एक तो आप वही गलतफहमी, नहीं यार किताबों को दे कैसे कह सकते, पहली चीज है दे मतलब तो दूर होता, अब मैं सब दूर कर चुका हूं ना, गलतफहमी आपकी दूर कर चुका हूं। आप किताबों को भी दे कहेंगे। एक से ज्यादा जितने भी आपके नाउन्स है उनको भैया पर्सनल प्रोनाउन सिर्फ दे दिया गया है। थर्ड पर्सन की बात बता रहा हूं, ये फर्स्ट पर्सन, मैं फर्स्ट पर्सन, आप सेकंड पर्सन, और हम बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन प्लूरल की। थर्ड पर्सन प्लूरल में वो किताबें हो, वो इंसान हो, वो घोड़े हो, हाथी हो, सब दे है। चाहे वो नजदीक हो तब भी दे है, वो दूर हो तब भी दे है, बात खत्म। गेटिंग माय पॉइंट। अब है कि कोई कहता है कि क्या मैं दे ना बोल करके मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं कह सकता कि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट? हाँ कह सकते हो। आप जब बोलो कि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो, लेकिन पहली बार में तो दीज नहीं कह सकते ना, पहली बार में दीज के साथ बुक्स वगैरह लगाना पड़ेगा। अगर आप इसे अकेले दीज कहते हो, दीज के बगल में आप बुक्स नहीं लगाते हो, सिर्फ आप कहते हो दीज, तो इसी का नाम क्या हो जाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाता है। लेकिन यह हमेशा इशारा करने के लिए बना है, ये पर्सनल नहीं है, ठप्पा नहीं है ये। आप बार बार जब जैसे कहोगे ना दीज आर यू नो बिग, आप कहोगे दीज आर स्ट्रॉन्ग, जब भी आप दीज कहोगे ना, जो सुनने वाला है ना बार बार नजदीक देखेगा, हैं दीज का मतलब ये उसकी आंखों को नजदीक खींचना। वो कहीं भी देख रहा होगा, कहोगे दीज आर, वहां से नजरें निकाल करके नजदीक आ जाएगा, है ऐसे करेगा। यहां पे है जैसे बोलोगे दोस्त, वो दूर हो जाएगा। तो दीज दोस्त, नजदीक दूर, नजदीक दूर, दूर नजदीक, इसके लिए बना है भाई, पर्सनल नहीं है। आप उसका एक स्टेप नहीं लेके घूम रहे हो, पर्सनल नहीं है। अब पर्सनल जब ठप्पा मारना हो ना, 10 12 15 सेंटेंस बोलने हो तो बार बार दीज मत बोल। इसका पर्सनल हर सूरत में दे है, कोई माने या ना माने, दे है तो दे है। नहीं मानते तो अभी मानना शुरू कर दीजिए। कोई इसे डिनाई नहीं कर सकता इस फैक्ट को, यू कैन नॉट डिनाई दिस फैक्ट, दे है तो दे है, करेक्ट। तो इससे हमने आज क्या सीखा कि इट सिंगुलर, और अगर जैसे प्लूरल होगा तो हम दे बोलेंगे प्लूरल। हमने देखा कि जब हम दीज कह रहे तो नजदीक है और प्लूरल है, लेकिन जब बार बार बोलेंगे तो दे कहेंगे। दे नजदीक भी हो सकता है, दूर भी हो सकता है। दे का मतलब नियर भी हो सकता है, फार भी हो सकता है, बस प्लूरल होना चाहिए, राइट। ये हो गया। फिर हमने देखा कि अगर हम दोस्त कहते थे तो दोस्त का मतलब दूर होता था, प्लूरल होता था, ठीक है। लेकिन बार बार उसको दोस्त भी नहीं कह सकते, जब उसको पर्सनल प्रोनाउन देंगे तो फिर से उसको दे कहेंगे। और दे का मतलब मैंने कहा कि फार भी हो सकता है, नियर भी हो सकता है, और प्लूरल रहेगा। तो आज आपने देख लिया कि दे का जादू। इट एक, जो उसके जितने बहुवचन है सब दे है। दीज दोस्त से नजदीक दूर का इशारा करो, लेकिन जब पर्सनल ठप्पा मारोगे ज्यादा के लिए तो दे ही बोलोगे। ये थी पूरी कहानी। आई होप कि आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। अब आप इस पर सेंटेंसेस बना सकते हो जब भी आप सेंटेंस बनाओगे, ठीक है। तो मुझे लगता है ये काफ़ी है। मैं फिर से बता दूं कि इस सीरीज में अब तक हम स्टेट ऑफ बीइंग पर काम कर रहे हैं। हमने देखा कि एक जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं। पहले हिस्से को कहा जाता है सब्जेक्ट और दूसरे हिस्से को कहा जाता है प्रेडिकेट। और हम अभी सब्जेक्ट पे ही सारा काम कर रहे हैं। हम यही देख रहे हैं कि हमारा सब्जेक्ट कब आई है, कब वो यू है, वी है, दे है, कभी वो ही है, कभी वो शी है, कभी वो इट है। हम यही देख रहे हैं। हम कभी देख रहे हैं कि कभी वो नाम है, कभी सब्जेक्ट किसी नाम के अंदर आता है, चिंटू मिंटू पिंटू है, तो कभी देखते कि कोई बड़ा बड़ा सब्जेक्ट है। सब मैं पहले वीडियो में करा चुका हूं। तो ये मेरा लेक्चर हो गया दीज, दोज और दे पर। अब अगले एपिसोड में देखते क्या होता है। जैसे व्यूज ठीक ठाक आएंगे तभी मैं अगला बनाऊंगा, मैं पहले ही कह चुका हूं। तो मैं वीडियोस नहीं डालता हूं, आप लोग कहते हो वीडियो डालो, भैया व्यूज आने दीजिए, ठीक है। ताली दोनों हाथ से बजती, खाली मैं ही बजाऊं? आप लोग लाइक नहीं करेंगे? अगर फायदा हो रहा है तो लाइक कीजिए, और फायदा नहीं होगा ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। फायदा होगा जरूर। चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, मिलते हैं, थैंक यू।